ज्योति बाबा ने कहा, जवां दिलों पर मंडराता खामोशी से खतरा। दिल की कीमत पर नशे को नहीं दी जा सकती तरजीह। लड़कियां भी बेतरतीब जीवन शैली के चलते बन रही दिल के रोगों का शिकार। बैलेंस लाइफस्टाइल रखेगी दिल का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते ही खबर की ओर। विशेषज्ञों के अनुसार हृदय तंत्र से जुड़ी समस्याओं से होने वाली 75% मौतों में बीपी का बढ़ना प्रमुख जोखिम पैदा करता है। बीपी को काबू में रखना बेहद जरूरी है। देश में हार्ट अटैक के 50% मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों में और 25% मामले 40 से कम उम्र के लोगों में सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों में 40 से कम उम्र के 5% लोग ही हार्ट अटैक की चपेट में आ जाते हैं। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में पीपल लाइफ सोसाइटी के सहयोग से नशा मुक्त समाज आंदोलन के तहत आयोजित वेबिनार शीर्षक जवां दिलों पर मंडराता खामोशी से खतरा पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि आज दिल को स्वस्थ रखने के लिए कई तरीके हमारे पास हैं, पर उतने ही दिल को बीमार बनाने वाले भी। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हृदय रोगों के कारण हुई है। युवाओं की आकस्मिक चपेट में लेने वाली हृदयघात जैसी बीमारी से बचाना है तो समय समय पर स्वास्थ्य जांच और खान पान के साथ व्यायाम का रखना होगा ध्यान। ज्योति बाबा ने दिल के रोगों से बचने के लिए नियमित व्यायाम को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। 4 व्हाइट से दूरी बनाएं। शक्कर, सफेद चावल, आलू और मैदा का उपयोग सीमित करें। अगर डायबिटीज होती है तो इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें। धूम्रपान, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ना करें। पीपल लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। या नॉर्मल बदलाव इतनी मुश्किल भी नहीं कि इन्हें अपनाया ना जा सके। बैलेंस क्वांटिटी में भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार फल, साबुत अनाज, लहसुन। बैलेंस क्वांटिटी में नट्स जैसे बादाम, अखरोट का इस्तेमाल। सही वक्त पर भोजन करना, नशे से दूर रहना और कम से कम 8 घंटे नींद लेने से हार्ट अटैक पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। समाज सेवी विकास कुमार गौड़ एडवोकेट ने कहा कि दिल के रोगों से बचने के लिए अपने बच्चों के अलावा अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करें। वुमेन एक्टिविस्ट गीता पाल ने कहा कि महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक के मामले जंक फूड, नशा और बेतरतीब जीवन शैली के कारण बहुत तेजी से बढ़ रहे, जैसे प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, मीनोपॉज, टेंशन, डिप्रेशन के चलते भी महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक के कारण मामले बढ़े। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को दिल के रोगों से बचने के लिए नशा एवं प्रदूषण मुक्त जीवन शैली अपनाने का संकल्प भी कराया। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज देश में एक जो सबसे बड़ी जो एक उभरती हुई बीमारी निकल करके आ रही है वो है दिल के रोगों की, क्योंकि जवां दिलों का जो दिल है वो आज बहुत कमज़ोर हो गया। कारण ये है कि जो जिस समय ग्रोन अप स्टेज होती है बच्चों की वो है 1 से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था। 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे अमूमन जो आज सेवन कर रहे हैं वो जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, जंक फूड का सेवन करने वाले यानी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने वाले, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर का सेवन करने वाले कैसे अपने शरीर को डेवलप करा पाएंगे? और जिस स्टेज में बॉडी डेवलप हो रही है उस स्टेज में यदि जंक फूड का सेवन होगा तो निश्चित तौर से जब वो 15, 16, 17 में पहुँचेगा तो वो हार्ट का एक बड़ा बीमारी ले चुका होगा। और अब तो बच्चों में जन्म से ही दिल में छेद की बीमारी जो है वो पाई जा रही है। उसका कारण ये है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं जंक फूड की आदी हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं नशे की आदी हो चुकी हैं। उसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चों में जन्म से ही हार्ट में कहीं ना कहीं दिल का छेद की समस्या एक बड़े रूप में दिखाई पड़ रही। जो पहले
कुछ लोगों में दिखाई पड़ती थी वो आज बहुतायत में पाई जा रही है। इसलिए आज हम लोगों ने एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया जिसके माध्यम से लोगों को दिल के रोगों के प्रति जागरूक करने के संकल्प के साथ नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोगों ने किया, जिसमें ज्योति बाबा से जुड़े हुए पूरे देश के हजारों लोग उस वेबिनार के माध्यम से जुड़े और सभी ने एक स्वर में कहा कि बाबा यदि 1 से 5 वर्ष तक के बचपन को यदि जंक फूड और नशा मुक्त ना किया गया, प्रदूषण मुक्त ना किया गया, तो दिल के रोग बहुतायत से बढ़ेंगे और उनका इलाज ना प्राइवेट सेक्टर में होगा और ना सरकारी सेक्टर में होगा, क्योंकि सरकारी सेक्टर में इतने अस्पताल नहीं हैं कि वो इनका इतना महंगा इलाज कर सके। इसलिए आज दिल के रोगों से यदि बचना है तो सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को लार और दुलार से दूर करना होगा, क्योंकि ये जो मोबाइल है, ये बच्चे हमने देखा है कि 2-2, 3-3 साल के बच्चे मैक्सिमम रूप से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें जो रेडिएशंस हो रहा है उस रेडिएशन का प्रभाव हार्ट पे पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का जो दिल है वो अभी बहुत कमज़ोर है और नाजुक दिल में रेडिएशंस का प्रभाव कई प्रकार से बड़े दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, और जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते अप्रत्यक्ष होते हैं और जिस स्टेज में मालूम पड़ते हैं उस स्टेज में हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए यदि अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है, यदि अपने बच्चों के भविष्य को आप बेहतर चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण, प्रेमपूर्ण देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जंक फूड और नशे से अपने बच्चों को बचाएं, प्रदूषण से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा है कि कैसे ऑक्सीजन के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए तक देने के लिए, एक सिलेंडर को देने के लिए तत्पर और तैयार हो गए थे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही निवेदन करता हूं कि वे यदि अपने बच्चों को बचाना है तो जंक फूड को ना बोलना है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड, खेल के मैदानों की ओर उनको आकर्षित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्ले करें, खेल खेलें और अपने खान पान का जो भारतीय ट्रेडिशनल परंपरागत भोजन है उस परंपरागत भोजन का उपयोग करें। यदि वो परंपरागत भोजन का उपयोग नहीं करेंगे, पाश्चात्य संस्कृत के भोजन का उपयोग करेंगे, फास्ट फूड कल्चर का उपयोग करेंगे, चाइनीज भोजन का उपयोग करेंगे, तो वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनमें पेट तो भरता है लेकिन सुपोषण नहीं होता। यदि सुपोषण प्राप्त करना है तो भारतीय परंपरागत भोजन का उपयोग उन्हें हर हालत में करना ही होगा, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। यदि हमारा बचपन यदि स्वस्थ ना हुआ, मजबूत ना हुआ, तो भारत का भविष्य जो 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, तो जिस प्रकार से विकसित राष्ट्रों में आज केवल 5% ही रोगी दिल के आ रहे हैं, हमारे यहाँ दिल के 40 से 45% रोगी प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप वास्तव में विकसित भारत बनना चाहते हो तो विकसित भारत की पहली सीढ़ी है कि बचपन स्वस्थ होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।